ट्रम्प ने मतलब कि हर दूसरे दिन एक भारत को झटका देते हैं। कभी वो टैरिफ लगाने की बात करते हैं, कुछ लगाते भी हैं। कभी जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाली थी, एप्पल को धमकाते हैं कि आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप मत करो। क्या है? देखिए, आफ्टर ट्रम्प जो शासन अमेरिका में आने के बाद से हम्म, जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज आ रही है, हम्म, आप देख सकते हैं कि जो इनका पहला जो रिजीम था वो हम्म, भी बड़ा ही कन्फ्लिक्टेड था। हम्म, लेकिन उस समय मोदी जी ने जिस हम्म, तरीके से अमेरिका को टैकल किया, जैसे इंगेज किया, हम्म, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ गया। हम्म, और ऑब्वियस है कि भारत एक ऑप्टिमिस्टिक नेशन हम्म, है। वो हमेशा से ट्रेड को हम्म, बढ़ा के उस हम्म, पर काम करना चाहता है, हम्म, और जिस तरीके से उसकी डिप्लोमेसी रही है। हम्म, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि अमेरिका की जो अमेरिका फर्स्ट की नीति है, हम्म, वही नीति भारत की भी है। हम्म, और अभी जिस हम्म, प्रकार से हमारे भारत के जो विदेश मंत्री हैं, हम्म, एस जयशंकर जी, उन्होंने अपने अभी एक पॉलिटिको के इंटरव्यू में जो एक हम्म, मैसेज दिया हम्म, कि आज अमेरिका जो चीज़ कर रहा है, हम्म, अगर भारत भी उसके जगह पर रहता तो वही करता। हम्म, तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने अमेरिका को कितना बड़ा मैसेज दिया ये, कि आप जब अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम्म, भारत भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम्म, जिसको इशारों इशारों में बात होती है। तो हम्म, भारत ने एक मैसेज दे दिया है हम्म, अमेरिका को भी। हम्म, और ऑपरेशन सिंदूर एक सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल है। हम्म, और आज का जिस तरीके से जो फॉरेन विभाग है, हम्म, जिस तरीके से हर लेवल पे अमेरिका को भी, और ऑब्वियसली की जो इमिग्रेशन की जो नीति है, हम्म, वो देखिए, किसी भी नेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो ऑब्वियसली कि जो बाहर के लोग आते हैं और सारे, अब उसमें ऑब्वियसली कि जिस नेशन में इलीगल माइग्रेंट हैं उनको आप इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, और हम्म, भारत भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम्म, तो मुझे लगता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भारत इस पे उचित कदम उठा भी रहा है। और जिस प्रकार से एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज भारत की उभर के आई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, वो आई ओपनिंग है पूरे विश्व के लिए। और भारत ने अपनी एक धमक इसमें दिखाया है पूरे वर्ल्ड के सामने कि हम नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखेंगे। उससे हम कहीं समझौता नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी नेशन। तो इसी मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि आज भारत की जो विदेश नीति है वो एक बिल्कुल ही नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम कर रही है। क्योंकि पहले जो भारत 2014 के पहले जो फॉरेन पॉलिसीज था, वो कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज जाता था जिससे कि हम जो भी फर्स्ट वर्ल्ड के नेशन है उसके उसके इशारे पे काम कर रहे थे। हम्म, लेकिन पहली बार पूरे विश्व को भारत ने एक ऐसा मैसेज दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ रिलायंट है। वो चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, या अमेरिका भी हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अमेरिका की भी जो पॉलिसीज रही है इस मामले में, वो बहुत पॉजिटिव नहीं रही है। हम्म, और मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति इस चीज़ के लिए तैयार बैठी हुई है। उसे पता है कि हमें अमेरिका को भी कैसे कंटेन करना है, क्योंकि आज देख सकते हैं कि ट्रेड के मामले में भारत के साथ उसका इंगेजमेंट है। लेकिन जिस तरीके से टेररिज्म के रूप में भारत ने जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है, पूरे वर्ल्ड में हर फोरम पे भारत ने इसको जिस तरीके से एक्सपोज किया पाकिस्तान को, लेकिन आज अमेरिका उसको मदद कर रहा है, चाइना उसको मदद कर रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो पहले से बहुत चेंज हुई है, और आने वाले समय में ये एक सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि भारत एक, आप देख सकते हैं कि आज भारत का जो पॉपुलेशन है लगभग वन पॉइंट 146 अरब हो चुका है। तो हम नंबर 1 पॉपुलेशन है, हम विश्व के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और सबसे ज़्यादा यूथ भारत में है। और ऑब्वियसली कि कोई भी नेशन जो भी डेवलपमेंट करता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए करता है। तो जब भारत सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स है, तो भारत आज की डेट में जिस तरीके से जो भारत का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, जिस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को फोकस करके हर चीज़ों को एक्सूट कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में विश्व के लिए एक भारत ही बहुत ही एक इमर्जिंग पावर के रूप में निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था, हम 5वीं से चौथी पे आ गए हैं। और जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो एक रिपोर्ट है कि आने वाले 3-4 सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पूरे जो फर्स्ट वर्ल्ड के जो नेशन है उनके लिए एक थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। और चूंकि भारत को हमेशा से उन लोगों ने दबाया है और भारत को हमेशा एक एज ए मार्केट ट्रीट किया है, तो आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देखिए, वर्ल्ड में जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, अगर आप उनको देख लीजिए तो चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, फ्रांस हो, यूरोप। इन लोगों ने डिफेंस पे एक महारत हासिल कर रखी है। एक हेजमन लॉबी बना रखी है प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो और देखिए, डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे भारत ने कभी भी
सेल्फ रिलायंट होने के लिए काम नहीं किया, जबकि भारत की एजेंसी जो DRDO है, या इसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्राइवेट प्लेयर्स को भी वर्तमान सरकार उनके लिए विंडो ओपन करेगी, क्योंकि आज आपको एनर्जी पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। हम फार्मास्यूटिकल में भी हमने कोविड पैंडमिक के समय में पूरे विश्व को मैसेज दिया। अब डिफेंस में भी आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से अपने बजट में 25% प्रोडक्शन का जो एक एजेंडा तय किया है और उसको अचीव किया है, आप देख सकते हैं कि इस घटना के बाद से भारत ने डिफेंस में भी अपनी एक पहल, एक धमक दिखाई है। और इसीलिए खास करके चाइना और अमेरिका जो भी डिफेंस सेक्टर्स में जो प्रोडक्टिव करने वाले जो नेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं भारत को एक थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारत ने एक इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से खास करके इस डिफेंस के मामले में जो भी देश थे उनके लिए एक बड़ा ही कड़ा मैसेज दिया है कि भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है और अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। क्योंकि ये मुझे लगता है कि ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है वो मुझे लगता है कि उनको रीथिंक करने की ज़रूरत है। और उससे जो अमेरिका का जो एक पॉलिटिकल स्टैंड था, जो वर्ल्ड में जो उसका एक प्रभाव था, वो धीरे धीरे डाइल्यूट कर रहा है, धीरे धीरे उसका प्रभाव इम्पैक्ट समाप्त हो रहा है। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आज पूरा वर्ल्ड एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम खड़ा हो रहा है और उसमें भारत एक बड़ा ही इमर्जिंग पावर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात, देखिए, और मैं तो ये कहूँगा कि भारत सरकार ने जिस बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, क्योंकि नो डाउट आप अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारा अमेरिका के साथ बहुत सारे इंगेजमेंट हैं। तो लेकिन ये हमेशा से भारत और जो पाकिस्तान और ख़ास करके कश्मीर इशूज़ को लेके जो एक बायलैटरल हमेशा से रहा, द्विपक्षीय वार्ता का रहा, इसमें कभी भी हमने थर्ड नेशंस को एंट्री नहीं दिया है। और भारत आज भी उसी स्टैंड पे खड़ा है। और इसी के तहत आप समझ सकते हैं कि उसने अभी जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, वो आप उनका कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट या जिस तरीके से इन सब चीज़ों पे उनका जो एक स्टेटमेंट आता है, वो भारत की सॉवरेनिटी को दिखाता है, भारत के जो फॉरेन पॉलिसीज है उसको एक तरीके से एक पूरे विश्व को एक मैसेज देता है कि भारत सेल्फ रिलायंट है और भारत एक सॉवरेन स्टेट होने के नाते अपने जो द्विपक्षीय वार्ता के जो मामले वो किसी भी नेशन का इंटरफेयर नहीं कर सकता, नहीं करवा सकता। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस है कि शुरुआत में जिस तरीके से 2-3 दिन एक पूरे वर्ल्ड मीडिया में एक केओस रहा, उसमें एक तरीके से ट्रंप ने अपनी ही एक नेगेटिव क्वेश्चंस खड़ा किया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड जानता है कि भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व को एक जो एक मैसेज दिया है वो बहुत ही इम्पैक्ट वाला मैसेज है।